हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार एंड वेलकम टू ट्रिकी मैथ्स एजुकेशन अड्डा। गणित का डर खत्म। उम्मीद करता हूं आप सभी बच्चों की तैयारी बहुत बेहतरीन चल रही होगी। एसएससी जीडी में आप लोगों के कंप्लीट टॉपिक वगैरह का डिस्कशन जो एसएससी जीडी का कंप्लीट बैच है उसमें हो चुका है। और आज के इस वीडियो सेशन में माय डियर स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे आगे अपने एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का और जो टॉपिक बचे हुए उनके बारे में। तो मैं चाहूंगा कि एक बार सारे के सारे विद्यार्थी लाइव सेशन को जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, फिर हम जो अपने एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उनको और डिस्कस करना शुरू करते हैं। और उम्मीद करता हूं अब तक जितने भी 2019 के वीडियो, 21 के वीडियो और 23 के वीडियो आप सब लोगों ने बढ़िया से रिवाइज किए होंगे। तो यहां पर पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आज हम जो पढ़ेंगे डियर स्टूडेंट, प्रॉफिट लॉस के साथ साथ डिस्काउंट के बहुत सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में बने हैं। तो इस टॉपिक को बहुत ढंग से पढ़ के जाना, क्योंकि यहां से 2 से 3 सवाल बनते हैं लाभ हानि में से। 2 सवाल लाभ हानि में से आ सकते हैं, 1 डिस्काउंट में से, 1 लाभ हानि में से आ सकता है, 2 डिस्काउंट में से। तो कुल मिला के 2 से 3 सवाल कंफर्म बनेंगे आपके पेपर में, ये ध्यान रखिएगा। प्रॉफिट लॉस का बहुत बड़ा वेटेज है आपके पेपर में। ओके, क्वेश्चन है कि एक डीलर ने एक वस्तु 72,000 के अंकित मूल्य पर खरीदी, 20% छूट पर बेच दी, 10% नुकसान हुआ, अंकित मूल्य पर उसे कितनी छूट देनी चाहिए? 440 रुपए का लाभ हो जाना चाहिए। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए। 20% की छूट दी, एक वस्तु पर 7200 रुपए अंकित किए और मूल्य पर 20% की छूट दी। तो पहले तो बताओ 72,000 की चीज को बेचा कितने में? 20 के डिस्काउंट पर। तो 0 0 16 1 56 और 1 57,600 में बेचा। लेकिन वो कह रहा है जब मैंने इसको 57,600 में बेचा है ना, तो 10% का नुकसान हुआ। तो हम कॉस्ट प्राइस ला सकते हैं। 57,600 में बेचने पर 10 का नुकसान, तो 100 में खरीदा और 90 में बेचा। तो 9 × 6 54, 3 बचे 9 चौक 36। इसका मतलब इसकी खरीद आ गई 64,000। अब वो कह रहा है इस वस्तु अंकित मूल्य पर उसे कितनी छूट देनी चाहिए कि 440 रुपए का लाभ हो। मतलब फाइनली वो चाह रहा है कि ये वस्तु 64,440 में बिके। अब मुझे बताओ वस्तु का अंकित मूल्य क्या था? 72,000। अब 72,000 की चीज को अगर कोई 64,440 में बेचना चाहे तो डिस्काउंट तो देना पड़ेगा। 10 में से 4 6, 9 में से 4 5 और 11 में से 4 7, 7560 का डिस्काउंट 72,000 के ऊपर गुणा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, अब 6 से देख लीजिए। 6 से 6 कम 6, 1 बचा, 6 दूनी 12, 3 बचे 6 बार और 6 से 12 बार। फिर 6 से 21/2 और 21/2 हो जाएगा 10.5%। और 10.5% पहले ही ऑप्शन में मौजूद है। क्लियर है वेद प्रकाश? थैंक यू। वापस देखिएगा, पहले 20 के डिस्काउंट पर तो ये अपनी सेलिंग प्राइस है, बेचने का मूल्य है, और बेचने के मूल्य में बोला 10% नुकसान हुआ। अब मुझे बताओ क्या हम सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस ला सकते हैं? डेफिनेटली ला सकते हैं। 100/90 से 64,000। वो कह रहा है फाइनली उस वस्तु पर 440 का लाभ हो, मतलब 64,000 की चीज को 64,440 में बेचना चाहता है। तो आप बताओ 72,000 अंकित था ना, ये यहां तुलना क्यों की? क्योंकि पूछा है ना डिस्काउंट का परसेंटेज, और डिस्काउंट हमेशा अंकित मूल्य पर मिलता है, न कि क्रय मूल्य पर। तो 72,000 की चीज को 64,440 में अगर बेच देना तो 440 का फायदा होगा। तो 7560 का डिस्काउंट 72,000 के ऊपर गुणा 100 और रिजल्ट आ जाएगा 10.5। आगे देखिए अगला सवाल। डिस्काउंट के तहत 20% छूट देने के बाद 10 का लाभ होता है, तो क्रय मूल्य विक्रय से कितना अधिक है? 10% छूट दिया फिर भी 10 का लाभ हुआ, कहां पहुंचे? 110। तो ऐसे सवाल में आपको हमेशा बोलता हूं, इसको बोलते हैं बट्टा देने पर भी लाभ का प्रश्न। और 10 का लाभ यानी 110। तो आप ही बता दो 80 से 110 में 30 की वर्दी 80 के ऊपर गुणा 100। 4 के पाड़े में 25 बार, 4 के पाड़े में 2 बार, 75/2 हो जाता है 37.5%। और यह सवाल सबसे ज्यादा रिपीट होने वाला सवाल है, ध्यान रखना। सबसे ज्यादा रिपीट होने वाला प्रश्न है, वापस बोल रहा हूं। इस बार आपकी किसी भी शिफ्ट में बन सकता है, ध्यान रखना। इसको बोलते हैं बट्टा देने पर भी लाभ होने का प्रश्न। और पूछते हैं क्रय मूल्य विक्रय से कितना ज्यादा होगा? 137.5 हो जाएगा, 37.5 ज्यादा हो जाएगा 100 से।
और आप भले प्रूव करके देख लेना, 137.5 में 20 का डिस्काउंट दे देना, आपका रिजल्ट 110 आएगा और लाभ हो जाएगा 10%। ठीक है, और ये बिल्कुल मैंने 100% ये क्वेश्चन कराया था आपको। एक मेज जिसका अंकित मूल्य 300 है को 20% और 10% की 2 क्रमिक छूट पर बेचा जाता है। इसके अलावा नगद भुगतान पर 5% की और पेशकश करते हैं, तो मेज के नगद भुगतान के लिए क्या डिस्काउंट मिलेगा? वो कह रहे 2 डिस्काउंट तो हम दे देंगे, और अगर आप कैश पेमेंट देते हो तो हम 5% और डिस्काउंट दे देंगे। तो टोटल यहां पर अपने 3 डिस्काउंट हो चुके हैं। तो 300 की चीज थी, पहले 20 का डिस्काउंट 80/100, फिर 10 का डिस्काउंट 90/100, और एक 5% का और डिस्काउंट 95/100। ये दो तो थे ही, ये नगद की वजह से हमें मिल गया। 2 और 2 4 0 से 4 0, 5 के पहाड़े में 19 बार, 5 के पहाड़े में 20 बार, 4 से 2 बार, 4 से बोलो 5 बार, ये वैल्यू बची अपने पास। 3 दूनी 6, 9 इंटू 6 54, तो 54 इंटू 19 और बटे में 5, तो ये हो गया 76, 7, 95 और 7 102/5। 5 का भाग दे दो, 5 दूनी 10, 0 5 25, 1 205.2, और 205.2 हमारे बी ऑप्शन में ही मौजूद है। ये भी बहुत रिपीटेटिव क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। पहले 2 तो डिस्काउंट थे ही, एक नगद डिस्काउंट, और यहां बोलते नगद नहीं दिया तो फिर ये 2 ही डिस्काउंट मिलते। अंकित मूल्य 23,500 है, 20,915 में बेचा, तो डिस्काउंट बताओ। तो आप ही बताओ, 23,500 से 20,915, तो डिस्काउंट कितने का मिल गया बोलो? 10 में से 5 5, 9 में से 1 गया 8, 10 में से 5, 9 में से 1 गया 8, और यहाँ 14 में से 9 गए 5, और यहां बच गया 2, 2585 का ही डिस्काउंट होगा। ठीक है, और कितने के ऊपर? 23,500 के ऊपर, और परसेंट के लिए हम गुणा किससे कर लेंगे? 100 से। 0 से 0 कैंसिल, इसका भाग सबसे पहले बोलो, एक बार गया 8 में से 5 3, 235, फिर भाग एक बार गया 11%, और 11% आपके सी ऑप्शन में मौजूद है। अब मुझे बताओ, जब मैंने चैप्टर शुरू किया सबसे पहला सवाल ये कराया था, सबसे पहला, मतलब डिस्काउंट की बात जब मैंने की थी कि डिस्काउंट हमेशा अंकित मूल्य पर मिलता है। अब हम जब सोचते हैं ना, इतना छोटा प्रश्न पेपर में बनता है क्या? देख लीजिए, आपके सामने साक्षात दर्शन दे चुका है। तो क्या होता है कि 2 क्वेश्चन अगर कैलकुलेटिव आ गई तो एक क्वेश्चन उनको ऐसा देना पड़ता है, तो ये आपके पेपर में भी बन सकता, कोई बड़ी बात नहीं। अंकित मूल्य पर 10% छूट देने पर एक विक्रेता 5% लाभ अर्जित करता है। यदि अंकित मूल्य में 5% की वृद्धि करे और प्रत्येक 5% की 2 क्रमिक छूट दे, तो विक्रेता को कितने प्रतिशत लाभ होगा? अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। 10% छूट दी, फिर भी 5 का लाभ हुआ। 10% छूट दी, फिर भी 5 का लाभ हुआ। अब आप ही बताओ, 5 का लाभ हुआ, कितने बढ़ा दिए? 15, 90 पर गुणा 100, 15 से 90 6 बार, और 6 हो जाता है 50/3, 16 से 2/3, इतने परसेंट बढ़ाना पड़ेगा अंकित मूल्य। तो 100 अगर क्रय मूल्य है तो अंकित मूल्य 116 से 2/3। ठीक है, फिर क्या बोला इन्होंने? अंकित मूल्य में 5% की वृद्धि कर दी जाती है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अंकित मूल्य में 5% की वृद्धि, 348 और 2 350/3, और 5 की वृद्धि कर दी तो 6/5 हो गया। 5 से 70 बार, 3 से 6 बोलो 2 बार, हो गया 140। अब वो बोल रहा है 140 पर 5% के 2 कंसेक्यूटिव डिस्काउंट दिए। अब देखो, डिस्काउंट तो ऐसे ही लगते कंसेक्यूटिव, 5 का डिस्काउंट 95, फिर 5 का डिस्काउंट 95, 5 से 19 बार, 5 से 20 बार, 5 से 19 बार, 5 से 20 बार, 2 0, 0 से 0 कैंसिल, 2 से ये कैंसिल 7 बार, 361 इंटू 7, तो 7 7 छंग 42, 4 21, और 4 25, और बटे में है 20, तो 20 का भाग दे दो, 20 एकम 20, 20 दूना 40, 12, 20 इंटू 6 120, 70, 20 दिया 60, 10, 126.35 हो रहा है। 126.35 सही है। 20 20 दूना 40, फिर कितने बच गए? 12,
20 इंटू 6। तो कहां त्रुटि, एक सेकेंड रुकिएगा। एक अंकित मूल्य पर 10% छूट देने पर एक विक्रेता को 5% लाभ होता है, ठीक है। तो अंकित मूल्य पर 5% की वृद्धि की जाती है। तो पहले तो हम देखते हैं भी अंकित मूल्य कितना बढ़ जाएगा। 10% की छूट दी 90, फिर भी 5 का लाभ हुआ 105। तो अब आप बताइए कितना बढ़ जाएगा ये। तो 15/90 इंटू 100, 15 से 90 6 बार, ये आ गया 50/3। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। फिर क्या बोला हमें, अंकित मूल्य में 5 की वृद्धि की जाती है। तो देखो अंकित मूल्य 50% बढ़ रहा है ना, 50/3 या 16 से 2/3 बोल दो, 350। ये देखो अंकित मूल्य ऐसे समझ लो 100 प्लस 50/3, तो ये हो गया 350/3। उसको 116 से 2/3 लिखो या 350/3 लिखो, वो एक ही बात है। अब देखो इसमें 5 की वृद्धि हो गई, 5% होता है, 20 से 1 बढ़ गया 21 हो गया, 0 से 0, 3 से ये देख लो 7 बार। ये 5 था एक्चुअली, क्या मैंने वहां गलती से अभी थोड़ी देर पहले हमने उसको 20% के हिसाब से रख दिया था, 6/5 रख दिया था। 0 से 0, 3 से 21 7 बार, और ये वैल्यू आ रही है 7 5 35, 3 14 और 3 17, 175/2 ये वैल्यू अपने बन रही है, ठीक है। 175/2, 0, 3 से 7, 7 इंटू 3 21, सॉरी 21, 245/2, और 245/2 आ गया अपने। और फिर इन्होंने बोला है कि 5% का डिस्काउंट दिया, और 5% देखो 20 पर 1 का डिस्काउंट 19, 20 पर 1 का डिस्काउंट 19। अब ये मत कहना भी ये 1/20 से 19/20 कैसे आया। 20% का मतलब 5% का मतलब 1/20 होता है। 20 पर 1 का डिस्काउंट, 20 पर 1 का डिस्काउंट। चलिए 5 से देखना, 5 चौक 20, 9 बार, 5 से देखिए कितनी बार, 4 बार, और वैल्यू कैंसिल होती दिख रही है, नहीं है। तो यहां से सॉल्व कर लेंगे हम। तो ये जो हल करेंगे ना, ये आएगा लगभग 110.55। तो ये हो जाएगा 10.5%, और 10.5 आपके सी ऑप्शन में मौजूद। अब ये अप्रोक्सीमेट उत्तर बनेगा, ध्यान रखना, ठीक है। ये बनेगा अप्रोक्सीमेट आंसर। 110.55 को हम लिखेंगे 10.5%। अब यहां पर आपको पहले अंकित मूल्य लाना था और फिर कंसेक्यूटिव डिस्काउंट। पता है इस सवाल में एक सवाल नहीं था, इस सवाल में 3 सवाल थे। पहला सवाल यह था कि यहाँ ये जो तरीका था ना, बट्टा देने पर भी लाभ होना, इससे तो हमें यह पता चलेगा कि अंकित मूल्य बढ़ाना कितना है। 50/3 बढ़ाना है, तो 100 पर यह बढ़ाया तो हो गया 350/3। फिर उसके ऊपर 5 की वृद्धि करनी है, 20 पर 1/21। अरे भी 5% 1/20 ही तो होता है, 20 पर 1 बढ़ गया, तो ये वैल्यू आ गई। फिर इसके ऊपर 2 डिस्काउंट दिए 5-5% के, रिजल्ट आया 110.55। ये तरीका था इसका। एक वस्तु का अंकित मूल्य 1 लाख था, दुकानदार 20 और 10 की 2 डिस्काउंट दे तो किस मूल्य पर बेचा। 1 लाख मूल्य था, 20 और 10, 80 का डिस्काउंट, फिर 10 का डिस्काउंट तो हो गया 90। तो 4 0 से 4 0, 8 9 72 और 000, 72,000 अपना राइट उत्तर बन जाएगा। कंसेक्यूटिव डिस्काउंट वैल्यू पर ऐसे ही देना है, पहले 20 का डिस्काउंट, फिर 10 का डिस्काउंट, और होता तो और दे देते। 2,000 रुपए था लेकिन 20% छूट दी, तो उसे कितने में बेचा। 2,000 की चीज पर 20 का डिस्काउंट, 100 वाली चीज बेची 80 में, तो ये हो गए 1,600 रुपए। तो ये ऐसे सवालों में समय नहीं लगाना आपको, ओके। ये कंपनी 3 प्रकार की क्रमिक छूट देती है, 25 और 15, 20 और 10, 15 और 5। सबसे अच्छा ऑफर कौन सा है ग्राहक के लिए, खरीदार के लिए। और खरीदार आप बताओ, आप कुछ लेने जाओगे, आपके लिए सबसे बढ़िया क्या ऑफर रहेगा भाई, जहां सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा, तो फिर हमने हमारे लिए सबसे बेस्ट। और मुझे बताओ क्रमिक बट्टा का मैंने एक फॉर्मूला लिखाया था, अगर अच्छे से याद है, और जिनको नहीं पता लिख लेना, P + Q - PQ/100। 2 क्रमिक अगर आ जाए ना, तो उसका ये फिक्स फॉर्मूला याद रखना है, P + Q - PQ/100। तो यहां देख लो, पहली कंडीशन में 25 + 15, 25 × 15/100,
25 और 15 हो जाते 40 और 40 माइनस 15 पांच 75, 7 30 और 7 37, 3.75, 37 गए, 3 गए 37 में से 0.75, 36.25। ये पहला ऑफर है। दूसरा चेक करते हैं। दूसरा है अपने दूसरे ऑफर में पहली वैल्यू है 20 और दूसरी वैल्यू है 10। 20 + 10, 20 × 10/100। 20 और 10 30 होते हैं, 30 में से 2 गए तो 30 माइनस 2 तो हो गए 28। और लास्ट वैल्यू है 15 + 15 माइनस 15 × 15/100। तो 15 और 15 30 होते हैं, 30 में से 2.25, 28 में से ये गए 27.75। अब आप ही बता दो इनमें से सबसे बढ़िया कौन सा ऑफर रहेगा। अरे सबसे बढ़िया, सबसे ज्यादा डिस्काउंट, यानी प्रथम ऑफर जो है ना, वो आपके इस ग्राहक के लिए सबसे शानदार ऑफर रहने वाला है। ये याद कर लो, है ना, छपेगा सवाल। जब सीबीटी के कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठे रहोगे ना, तब याद आएगी ये बात कि हाँ बोला तो था सर ने कि बिल्कुल ऐसा बनेगा, और ये दर्शन दे दिया आपने। उस टाइम याद करोगे इस चीज को। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्रमिक बट्टे वाला सवाल तो गलत होना ही नहीं चाहिए आपका। आगे देखिए, एक दुकानदार सभी कपड़ों पर 20% छूट देता, नगद वालों को 5 की अतिरिक्त छूट। 7200 रुपए अंकित मूल्य का जैकेट है नगद भुगतान के लिए, तो 20% की छूट तो वैसे ही दे रहा था 80/100, और 5% की और छूट मिल जाएगी नगद देने की वजह से। तो सबसे पहले देखो 2 0 से 2 0, 0 से 0। चलो 5 से 19 बार, 5 से बोलो 2 बार, 2 से ये बोल दो 4 बार, 4 दूनी 8, 8 9 72, लास्ट में 2 आएगा, 7 चौक 28 × 19। तो 288 का गुणा 19 से कर सकते हो, 19 × 8, 72, 7 8 7 15, 152 ही होता है। ठीक है, 152 में 15 आ गया, फिर 19 × 8, 152 में 15 फिर जोड़ लो, 7 6 167 में 7 फिर 16, 19 दूना 38 में 16 जोड़ लो, 54, 54। तो 5472 जो है वो अपना साक्षात उत्तर बन जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 13 और 19 की क्रमिक छूट किस एकल छूट के बराबर है? तो भाई इसके लिए फिक्स याद कर लो, 2 डिस्काउंट के लिए। और ये तो मैंने आपको 3 डिस्काउंट पर भी अप्लाई करना सिखाया था। कैसे बताओ? 3 डिस्काउंट आ जाए तो पहले 2 से 1 वैल्यू लेकर आओ और फिर उस 1 की तुलना दूसरे वाले से, तीसरे वाले से कर लो। और 4 आ जाए तो पहले दूसरे की तुलना, फिर दूसरे तीसरे की, रिजल्ट की तुलना तीसरे से, फिर जो रिजल्ट आए उसकी तुलना चौथे से। चलो वैद्य प्रकाश कह रहे हैं बढ़िया है, अभी सिखा दिया आपने मैथ्स, और डेफिनेटली मैथ्स सीखी है ना, उसको एग्जाम में अप्लाई करना बढ़िया से रिजल्ट देके। 9 3 12, 2 और 1 3, 32 में से 19 × 3 57, 5 19 और 5 हो गए 24, 2.47। 30 में से 2 गए, 32 में से 2 गए 30, 30 में से 0.47 गए, तो 29.53 आ जाएगा, और 29.53 आपके साक्षात आंसर मौजूद। अब बताओ आसान लगा कि नहीं लगा यही सवाल? तो ये फिक्स याद कर लो, छपना, ये छपेगा पेपर में। मैं बोल रहा हूं, वापस बोल रहा हूं, इस बार एसएससी जीडी 2024 जो पेपर होने जा रहे हैं फरवरी में, जब आपको एनालिसिस कराएंगे, जब आपके पेपर्स आएंगे, ये सवाल क्रमिक बटे का मैं कह रहा हूं 200% बनेगा। 100% नहीं बोल रहा हूं, 200% बोल रहा हूं बनेगा, क्योंकि इतना रिपीट होने वाला टाइप है ये। 5000 रुपए अंकित मूल्य के 1 दर्जन पतलून के जोड़े पर 16% की छूट है। 2100 रुपए में कितने जोड़े पतलून आ सकते हैं? तो 5000 रुपए पर अंकित मूल्य के 5000 रुपए पर अंकित मूल्य के 1 दर्जन पतलून के जोड़े पर 16% की छूट है। 5000 पर 16% की छूट, और 100 पर 10, 90 में से 6 गए 84, 5 चौक 20, 2 40 और 2 गए 4200, और 4200 में कितना बोला? 12, 1 दर्जन आ गए। अब 4200 में अगर 1 दर्जन आ गए तो 2100 रुपए में कितने आएंगे? तो 12 में से 5000 रुपए पर अंकित मूल्य के 1 दर्जन पतलून के जोड़े पर 16% की छूट है, कितने जोड़ी खरीदे जा सकते हैं? तो सबसे पहले ध्यान से सुनिएगा,
12 का भाग दे सकते हैं यहां से, तो यहां से 4200 बटा 12 दिया, 12 इंटू 3 36, फिर 350। अब बोल रहे 2100 में कितने आ जाएंगे? अरे भाई 2100 में आप एक चीज बताओ, 4200 में अगर 12 आए हैं तो 2100 में कितने आएंगे? इसके आधे आ जाएंगे। और नहीं तो भाग दे देना अभी 350 का, 350 का भाग दोगे, भाग चला जाएगा 6 बार, 30 3 18 3 21। और नहीं तो सीधा उत्तर था वैसे ये भाई, 4200 में अगर आप 1 दर्जन ला रहे हो तो 2100 में उसके आधे लेकर आओगे, 6 हो जाएंगे। दर्जन में 12 होते हैं, रिजल्ट 6 डायरेक्ट भी आ जाता, लेकिन फिर भी मैंने सिखा दिया किस तरीके से हल करना है। एक मूल्य 42,000, एक ग्राहक को 1,000 रुपए नगद छूट दी जाती है और फिर 5 और 10% छूट देने का वादा करने का स्क्रैच कार्ड मिलता है। बेड के न्यूनतम और अधिकतम विक्रय मूल्य के बीच का अंतर ज्ञात करो। न्यूनतम और अधिकतम विक्रय मूल्य के बीच का अंतर, और 5 से 10% छूट वादा करता है। तो पहले तो मुझे बताओ, ज्यादा से ज्यादा कितना डिस्काउंट मिल सकता है? 10, और कम से कम क्या मिल सकता है? 5। तो अब हमें इन दोनों के बीच का अंतर बताना है। 42,000 की चीज पर 1,000 रुपए तो कैश डिस्काउंट मिला, तो हो गए 41,000। अब मुझे बताओ 41,000 की चीज पर और डिस्काउंट मिलेगा, और 41,000 पर अगर 5% का डिस्काउंट मिला, 0.5 5 चौक 20, और 41,000 पर अगर 10% का डिस्काउंट मिला तो ये हो गया 4100। अब आप ही बता दो इन दोनों के बीच अंतर कितने का है? इन दोनों के बीच अंतर है 2050 का, और ये आपके पहले ही ऑप्शन में मौजूद है। इतना सा सवाल था बस। वो कह रहा है कि स्क्रैच कार्ड ले जाओ, ये इसमें 5 से 10% कुछ भी डिस्काउंट मिल सकता है, 5, 5.5, 6, 9.5, लेकिन 10 से ज्यादा नहीं, 5 से कम नहीं होगा। तो हमें तो बोला न्यूनतम और अधिकतम, तो भाई कम से कम क्या मिल सकता है? 5%। ज्यादा से ज्यादा क्या मिल सकता है? 10%। तो दोनों रिजल्ट देखिए तो 2050। और कैलकुलेशन 41,000 पर करना, ध्यान रखना, क्योंकि 1,000 रुपए आपके पहले ही ऑफ हो चुके हैं। एक वस्तु 1200 रुपए में सूचीबद्ध है, यानी अंकित मूल्य है। एक ग्राहक 2 क्रमागत छूट के बाद 972 में पहली छूट, ये सवाल वापस बोल रहा हूं 2024 की फरवरी भर्ती परीक्षा में देखने को मिलने वाला है। ये 2023 में आ चुका है और वापस बोल रहा हूं 2024 की किसी भी शिफ्ट में। और ये सवाल कम से कम देख लेना, अगर जिसे इस बार भी 76 शिफ्ट होती है तो कम से कम 12 से 15 शिफ्ट में ये सवाल देखने को मिलेगा। अब इस सवाल का मतलब देखो, अंकित मूल्य ये था, 2 डिस्काउंट दे रहा कर्मिक, पहला 10, दूसरा मुझे नहीं पता कितना दे रहा, और फाइनल मूल्य है 972। हमें दूसरी वैल्यू पता करनी है, तो कुछ नहीं करना, इसको ऐसे लिखना चाहिए 1200, पहला डिस्काउंट 10 का तो 90/100, दूसरा भी डिस्काउंट कुछ मिला होगा बटा 100, और बराबर में हो गया 972। अब मुझे एक चीज बताओ, कल को यहाँ 80 आ गया के का मान, तो क्या बोलोगे? 20 का डिस्काउंट। कल को यहाँ 90 आ गया, 10 का डिस्काउंट। 95 आ गया के का मान, 5 का डिस्काउंट। कैसे? अरे भाई 90 कब आता है? जब 10 का डिस्काउंट मिलता है तब। यहां देखो 2 0 से 2 0, 0 से 0, तो 9 का भाग दे दो, 9 एकम 9, 0 8 9 72, और 12 का भाग 12 9 108, और 10 इंटू 9, और 10 इंटू 9 आ गया 90, और 90 आ गया तो डिस्काउंट हो गया 10%, और 10% साक्षात आपके बी ऑप्शन में मौजूद है। क्या ये सवाल गलत करोगे क्या? हाँ या ना बोलो। ये सवाल गलत करना मत, ध्यान रखना, इतना बढ़िया से आपको सिखाया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक वस्तु पर 12 और 8% की 2 क्रमिक छूट दे रहा था, वाई समान वस्तु पर 20 की फ्लैट छूट दे रहा था। एक्स और वाई द्वारा छूट के बीच अंतर बताओ। एक जना याद है कौन सा? अगर आप बताओ ये जो चीज है ना, अगर आप वाकई में अपने बैच में पढ़े हैं तो मुझे बताओ, मैंने ये ऐसे फोटो बना के बताया था, याद है? ऐसे बताया था कि एक जगह लिखा हुआ है 50% प्लस 50% ऑफ, और एक जगह लिखा हुआ है फ्लैट 75% ऑफ। ठीक है, ये चीज आपको सिखाई थी और यही बात इन्होंने बोली है।
अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मैंने क्या बोला था, ये दिख 100 रहा है पर ये भी 75 ही है। और कैसे बताया था, पहले 50 का डिस्काउंट फिर 50 का डिस्काउंट, 100 पर पहले 50 का डिस्काउंट 50, फिर 50 का 25% 25, तो टोटल डिस्काउंट ये भी 75 ही होता है। और फ्लैट का मतलब एक साथ डायरेक्ट डिस्काउंट भी 75% होता है। बात समझ में आई, ये दोनों चीजें आपस में समतुल्य है, बराबर है। तो यही चीज, अब देखो दिखने में तो 12 और 8 भी 20 हो रहा है, पर ये अब इसमें सोचना है कि अलग है सेम है। तो देखो क्रमिक छूट का तो फॉर्मूला था P प्लस क्यू माइनस पी क्यू बटा 100। तो देखना 12 प्लस 8 माइनस 12 इंटू 8 बटा 100, 12 और 8 होते 20, 20 माइनस 96 बटा 100, 0.96। अब आप ही बताओ, यही तो अंतर होगा उनके बीच का। तो ये हो जाएगा 96 हो गया 19.04, और वो एक डायरेक्ट डिस्काउंट 20 दे रहा है, तो अंतर बता दो। तो 20 में से 19.04 घटा लो, 19 गए 1 तो 0.96, यही डिफरेंस आएगा लास्ट में, ध्यान रखना 0.96 का। एक सीधा 20% था और एक क्रमिक के रूप में था। बात समझ में आई? यदि एक दुकानदार 10% छूट देता है तो उसे 10 का लाभ होता है। यदि समान स्थिति में वह 25% की छूट दे तो उसे कितना लाभ या हानि होगी? तो सबसे पहले ध्यान से सुनना, 10% की छूट दी फिर भी 10 का लाभ हुआ, तो पहले तो हमें अंकित मूल्य लाना पड़ेगा कि कितना बढ़ाकर अंकित किया। 20 बढ़ाया 90 पर गुणा 100, तो ये आ गया 200 बट्टा 9, 9 दूनी 18, फिर 2 बचे 9 दूनी 18, 22 से ही 2 बटा 9 बढ़ा रहा है। और फिर हमें बोला है कि इसके ऊपर 25% की छूट देता है। अब अंकित मूल्य 122 से 2 बटा 9 है, इसको बदल दो, या तो फिर 200 बटा 9 को ऐसे लिख दो 100 अपॉन 200 बटा 9, तो ये हो जाएगा 1100 बटा 9। ठीक है, अब बोल रहा है कि अंकित मूल्य पर 25% की छूट दे दो, और 25 की छूट का मतलब 100 पर 25 यानी हो गया 75, 0 से 0, 3 से 25 बार, 3 से बोलो 3 बार, 55, 5, 11 दूना 22 और 5 27 बटा 3, तो 9 तिया 27, फिर 3 एकम 3, 2 बचे 6। अब देखो 91.66 हो रहा है, तो नुकसान हो जाएगा 8.33% का, और 8.33% का नुकसान आपके पहले ही ऑप्शन में मौजूद है। अब ये जो सवाल, एक बात बताओ, मैंने क्या बोला था आपको, जब भी बोले ना बट्टा देने पर लाभ हो, तो आपको ये सीखना है कि अंकित मूल्य कितना बढ़ाया गया। बट्टा देने पर भी लाभ हुआ, तो देखो 20 बढ़ाया 90 पर गुणा 100, तो ये बढ़ेगा 200 बटा 9, कितना बढ़ा 200 बटा 9, तो 100 रुपए अंकित था तो उसके ऊपर 200 बटा 9, तो 1100 बटा 9, ये अपना अंकित मूल्य आ गया है। अब इसके ऊपर हमने 25 की छूट दे दी, 100 पर 25 75, और किसी को फ्रैक्शन याद है तो 4 से 3 भी लिख सकता है, और रिजल्ट आ गया 91.66। अब ये बताओ, अगर ये 90 आता तो मैं क्या बोलता, 10 का नुकसान, 105 आ जाता, 5 का लाभ, लेकिन 91.66 आया, तो मैं बोल रहा हूं 8.33 की हानि हो गई। 10, 5 और 2% की 3 क्रमिक छूटों के साथ बिक्री के लिए उपलब्ध है। यदि इसका अंकित मूल्य 18,000 है तो विक्रय मूल्य, तो भाई तीनों डिस्काउंट दे दो, 10 का डिस्काउंट 90, 5 का डिस्काउंट 95 और 2 का डिस्काउंट 98। ऐसा सवाल तो है ना, आपको वरदान लगना चाहिए कि ये आ गया मतलब अब कुछ दिक्कत ही नहीं है। पहले 10 का डिस्काउंट, फिर 5 का डिस्काउंट, फिर 2 का डिस्काउंट, और रिजल्ट आ जाएगा आपका 3 0 से 3 0, 0 से 0। चलिए आगे, 5 से 19 बार, 5 से 20 बार, और वैल्यू दिख नहीं रही है कैंसिल होती हुई, 2 से 9 बार, 2 से बोलो 10 बार। अब देखना वैल्यू ऊपर बची 9 इंटू 9 इंटू 19 इंटू 98, और बटे में 10 है। अब सुनना, 9 इंटू 9 81 में 1, 1 इंटू 9 9, 8 9 72, लास्ट में 2 आएगा, इसमें 2 है नहीं, इसमें 2 है नहीं, इसमें 8 है, तो यही हमारा रिजल्ट है। अब बताओ मैं यहां पर गणना क्यों करूंगा जब एग्जामिनर पहले से गणना करके दे रहा है।
तो आपको कोई स्पेशल भारत रत्न नहीं मिलेगा, ध्यान रखिएगा। हाँ, एमआरपी सीधा दिया है ना, तो डेफिनेटली हम डायरेक्ट कर सकते हैं भी मनोज। देखो दो ही सवाल बनते हैं यहां पर, या तो एमआरपी देखकर सेलिंग प्राइस पूछेंगे या सेलिंग प्राइस देकर एमआरपी पूछी जाएगी। यहीं पर ऐसा होता कि यदि इसको 15,082.20 में बेचा तो अंकित मूल्य क्या था, तो अंकित मूल्य के लिए 100/90, 100/95, 100/98, इसी का रिवर्स करना है। अंकित मूल्य हमेशा ज्यादा होता है बेचने से। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया। मार्च में एक दुकानदार ने जींस की खरीद पर 20% छूट और कोट के ऊपर 12% छूट के साथ योजना शुरू की। साथ ही वह भुगतान करने के लिए एसबीआई कार्ड का उपयोग करने वालों पर 5% की छूट दी। बोला कि अभी अगर आप जींस लेते हो ना तो 20 का डिस्काउंट है, और अगर आप कोट लेते हो तो आप 12 का डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन अगर आप एसबीआई का क्रेडिट कार्ड लेते हो काम में, एसबीआई का कार्ड, तो आपको 5% की और छूट मिलेगी। यदि 1200 रुपए अंकित मूल्य की जींस और 4500 अंकित मूल्य का एक कोट लेता है और एचडीएफसी बैंक कार्ड के माध्यम से भुगतान करता है, तो क्या भुगतान करेगा? अरे भाई, जब एचडीएफसी वाली बात आ गई तो भाई एसबीआई वाली बात तो काम में ली नहीं, तो इस डिस्काउंट की बात अब नहीं होगी, क्योंकि उसने काम एसबीआई लिए ही नहीं, उसने तो एचडीएफसी का काम में लिया। तो पहले देखो जींस पर 20 का डिस्काउंट, जींस देखो, जींस 1200 की थी और 20 का डिस्काउंट 80/100, 12, 8, 96, 960 की जींस पड़ेगी। और अब बताओ कोट कितने का है? 4500, और कोट के ऊपर पहले ही बोला था 12% डिस्काउंट, 88/100, और 45 इंटू 88 कर लेंगे, कितना बन जाएगा देखिए, तो ये बन जाएगा 3960। ठीक है, ऐसे बन जाएगा 88 इंटू 45, 8 5 40, 4 32 और 40, 72 4 76 7, 8 चौक 32 और 7 39, क्रॉस मल्टी। फिर क्या बोला है, तो उसे कितना भुगतान करना पड़ेगा, तो 3960 में 960 जोड़ लो, 12 18 19, 4920 का, और 4920 आपके सी ऑप्शन में मौजूद है। बहुत बढ़िया सवाल था भी। अब एक चीज ध्यान से सुनो, कितना इजी क्वेश्चन था, सच बताना आप लोग, लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं ना ऐसे सवालों को पढ़ते तक नहीं है, कि पता नहीं ये तो इस सवाल में क्या होने वाला, इतना बड़ा सवाल कौन हल करता है। पर आप सोच के देखो, एक बार अगर पढ़ लिया ना, जींस पर इतना डिस्काउंट, कोट पर इतना, और एसबीआई का कार्ड है तो 5, उसने तो एचडीएफसी, तो ये वाली बात खत्म हो गई। 1200 की चीज पर डिस्काउंट दे दो, 4500 की चीज पर डिस्काउंट दे दो, और दोनों को जोड़ना था। ओके, अंकित मूल्य पर 10, 20 और 40 की क्रमिक डिस्काउंट किसके बराबर? अब देखो 3 आ गए ना, तो एक तो 100 वाला मेथड है, पहले 10 का डिस्काउंट 90, 90 का 20%, 90 इंटू 20/100, तो माय डियर स्टूडेंट कितना बनता, बोलो 18, और 18 का डिस्काउंट तो 72, और 72 का 40%, तो देखो 8 और 28, 28/10, 288/10, 28.8, तो देख लो 10, 28, 28, 28, 56.8, 56.8 का डिस्काउंट मिलेगा, और 8 और 56 पॉइंट वाला आपके ये ऑप्शन मौजूद है। एक तो तरीका ये है भाई, आप पहले एक डिस्काउंट, फिर दूसरा डिस्काउंट, फिर तीसरा डिस्काउंट। लेकिन अब ध्यान से सुनना, इसी सवाल को देखना हम कितना इजी से हल कर सकते हैं, दूसरा तरीका। ठीक है, दूसरा क्या है, 10%, 20%, 30 है ना, 40 है। अब देखना दूसरा तरीका, पहले इन दोनों की तुलना कर लो आराम से। कौन सा तरीका? ये अपने रामबाण इलाज हमेशा सीखा ही अपने क्रमिक बटा के लिए, 10 + 20 - 10 इंटू 20/100, तो 10 और 20 हो जाते हैं 30, और 0 से 0 कट गए 2, तो रिजल्ट आ गया 28। अब अगला इसकी तुलना 40 से कर लो, ऐसे 28 + 40, 28 इंटू 40/100। भले आप बताओ क्रमिक डिस्काउंट भले 5 होंगे ना, तो आपका रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो देखो ये हो चुका 68 माइनस 32, 3 8 और 3 11, 11.2, 68 में से 11 गए, कितने बच गए अभी? 7, 57, और 57 में से 0.6 गए, 0.2 गए, तो हो गया 56.8%, और ये भी 56.8 ही बनेगा, 5 का भाग दोगे तब 56.8% आपके सी ऑप्शन में मौजूद है।
अब जिस तरीके से आप सॉल्व करना चाहो आप कर सकते हो, और नहीं तो फिर 100 पर 10 का डिस्काउंट 90/100, 100 पर 20 का डिस्काउंट 80/100, 100 पर 40 का डिस्काउंट 60/100। ये भी तरीका गलत नहीं है। 2 जीरो से 2 जीरो, 0 से 0, 8 9 72, 72 इंटू 6/10 या 43.2। पर ध्यान रखना बच्चे, गलती देखो, ये वाला गलत नहीं है विजय, लेकिन इसमें पता है क्या होता है, लास्ट में समझना होता है। ये तो बेचने का मूल्य आया है, कमी हो जाएगी 56.8 की। अब बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, इसको उत्तर समझ लेते हैं, इसलिए मैं इस मेथड को बहुत कम बताता हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसी को उत्तर समझ लेते हैं। जबकि भाई 100 रुपए की चीज को 43.2 में बेचा है, तो जो डिस्काउंट मिलेगा ना यहां से यहां में, वो 56.8% का डिस्काउंट मिलेगा। तो बच्चा गलती ये कर देता 43.2 वाली, इसलिए ऐसा करने से हम नहीं बताते कि इससे नहीं, आप इससे फॉलो करो, या एक एक करके फॉलो कर लो आप लोग, तब भी बात वही होगी। चलिए आगे देखिए। एक जैकेट का अंकित मूल्य 3500 है। एक दुकानदार उस पर 5% की छूट देने के बाद एक नए मूल्य पर 15% की छूट देता है, पुनः नए मूल्य पर 20। तो आप बताओ, 3500 पर 5% की छूट, फिर 15 की छूट, और फिर 20 का डिस्काउंट। अरे भाई एक के बाद एक डिस्काउंट ही चल रहा है, इसी को हम क्रमिक डिस्काउंट। पानी बोतल। अब देखिएगा, 2 जीरो से 2 जीरो और 0 से 0, और चेक कर लो, 5 से 7 बार, 5 से 2 बार, 5 से 19 बार, 5 से 20 बार, 5 से 17 बार, 5 से 4 बार, 4 दूनी 8 से 8 कैंसिल होगी, 9 7 63 में 3, 7 या 21, लास्ट में 1 आएगा, लास्ट में 1 इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, यही मेरा उत्तर है 2261। अब देख लो कितनी कैलकुलेशन इंप्रूव होगी अगर आपको यूनिट डिजिट पता करना आता है तो। एक व्यापारी अपने माल को लागत मूल्य से 50 अधिक अंकित करता है और फिर 30% की छूट देता है। 50 अंकित किया, कितना हो गया बोलो? 150। ये अंकित कर दिया और फिर 30% की छूट दे दी। अरे भाई 150 का 30% क्या होगा? 45, और 45 का डिस्काउंट तो वस्तु बिकी 105 में। अभी आप ही बता दो, 100 वाली चीज 105 में बिकेगी तो लाभ होगा 5%। क्लियर है? 5 खरीदे 3 मुफ्त पाए। पहले आप सभी बच्चे बताओ, क्या ये सवाल पढ़ा था? याद आ रहा कि नहीं आ रहा? हाँ या ना बोलो, जल्दी से बताइए। 5 खरीदे 3 मुफ्त पाए, ये सवाल आपको क्लास में कराया गया था, याद आ रहा सभी को? और मैंने बोला था कि 5 खरीदी और 3 मुफ्त पाई, तो एक्चुअल में जो डिस्काउंट मिलेगा ना वो इस 8 के ऊपर मिलेगा। तो देखिएगा, 3 का डिस्काउंट 8 के ऊपर गुणा 100। आप खुश मत होइएगा कि 5 के ऊपर मिला, क्योंकि वस्तु आप जो लाए हो ना वो टोटल 8 लेकर आए हो, तो वो 8 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा डिस्काउंट। ठीक है, तो 4 से 25 बार, 4 से 2 बार, 75/2, और 75/2 हो जाता है 37.5%, जो हमारे बी ऑप्शन में मौजूद है। तो ऐसा तो गलत होना ही नहीं चाहिए। अंकित मूल्य 10,550 से 18 का डिस्काउंट है, तो विक्रय मूल्य 10,550 से 18 का डिस्काउंट, और 100 पर 10, 90, 90 में से 8 गए 82, 0 से 0 कैंसिल, 5 से 211, 5 से 2 और 2 से ये 41। अब देखना, एक एकम 1 आ रहा है, मुझे बताओ यहां किसी को 1 दिखा क्या यूनिट डिजिट में? अब देखना मेरी कैलकुलेशन कितनी फास्ट हो गई, डायरेक्ट रिजल्ट आ गया 8651। कोई गुणा भाग नहीं किया हमने। वापस देखो भाई, डिस्काउंट 0 से 0, 5 से 211, 5 से 2। अब देखना, एक एकम 1, तो भाई कहीं पर भी इकाई अंक 1 नहीं है, तो आप खुद समझो ना, पूरा गुणा करने का कोई नोबेल पुरस्कार अलग से नहीं मिलेगा कि भाई आपने गणना के क्षेत्र में आपको नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा, जैसे मिलता है ना भौतिकी में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, कि भाई आपने गणना बहुत की थी पेपर में, तो आपको इसके लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित करेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, कहीं कहीं हमें समय बचाने के लिए ऐसी चीजें ध्यान रखनी है। चलो बढ़ते हैं आगे की ओर।
यहां तक की बात में कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। और अभी तक के सारे प्रश्न समझ में आए होंगे बढ़िया से। एक सेकेंड, चलिए वाईटी पे है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है अपने पास। एक दुकानदार नियमित रूप से अंकित मूल्य पर 12% की छूट प्रदान करता है, त्योहारी सीजन में 12% की क्रमिक छूट भी देता है। मालिक अभी भी 5% लाभ अर्जित करता है। यदि नियमित छूट के साथ केवल 4% की क्रमिक छूट दे तो उसे कितना लाभ होगा? अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले देखिए, एक दुकानदार नियमित रूप से अंकित मूल्य पर 12% की छूट देता है। वो कह रहा है रेगुलर डिस्काउंट अपना 12 ही है, लेकिन जब त्योहार आ जाते हैं ना तो हम 10% का और डिस्काउंट देते हैं। फिर भी वो कह रहा है कि अभी भी हमारा लाभ 5% है। तो यदि नियमित छूट के साथ केवल 4 का डिस्काउंट दे तो उसका लाभ क्या होगा? तो जो भी अंकित मूल्य रहा होगा, मान लीजिए कुछ रुपए हैं, पहले डिस्काउंट कितने का दिया बोलो? 12 का, 88/100। और फिर कितने का डिस्काउंट दिया? 10 का, 90/100। और फिर भी वो कह रहा है 5 का लाभ अर्जित करते हैं, 105। तो मुझे यहां से अंकित मूल्य पहले लाना पड़ेगा। कौन सा मूल्य? अंकित मूल्य। 0 से 0 कैंसिल हो रहा है और वैल्यू कैंसिल होती। 4 से देख लो 22 बार, 4 से देख लो 25 बार, 2 से 11 बार, 2 से देख लो 5 बार, उधर भेज दो। 105 इंटू 125/99, 3 से 3 3 9 और 1 35। तो 35 इंटू 125/33, ये इसका अंकित मूल्य आ गया। अब कह रहा नियमित छूट के साथ केवल 4% की क्रमिक छूट दे। तो ध्यान से सुनना, 4% का डिस्काउंट ही देना चाह रहा। 100 से कितना? 96। तो कितना बेनिफिट हो जाएगा? 25 से 5 बार, 25 से 4 बार, 4 से 8, 1 और 24 बार। और वैल्यू कट रही है इसमें, देखो नहीं कट रही है। 120, 3 से 8 बार और 3 से बोलो 11 बार, 40। 35 इंटू 40, 0 20 12 1400/11। तो 11 एकम 11, 3 बचे, 11 दूना 22। फिर कितने बच गए? 8 11 7 77, 27 पॉइंट कुछ आ रहा है। 1 सेकेंड, कुछ ना कुछ त्रुटि जरूर हुई है। 1 सेकेंड, कहीं ना कहीं गणनात्मक एक त्रुटि हुई है, चेक कर लेते हैं। अंकित मूल्य पर 12% की छूट देता है, त्योहारी सीजन में 10% की क्रमिक छूट देता है और अभी भी मालिक 5% का लाभ अर्जित करता है। यदि नियमित छूट के साथ केवल, अच्छा, नियमित छूट के साथ केवल 4 का डिस्काउंट। मैंने नियमित छूट सेकंड वाले में लगा ही नहीं थी, है ना। तो एक काम करते हैं, अगर आ जाए वापस तो। आ गया, चलो बहुत बढ़िया। तो यहां देखो क्या करना है, ये तो था ही अपने पास 35 इंटू 125/33। अब नियमित डिस्काउंट तो इसमें देना ही देना, नियमित मतलब 12 का, 88/100। लेकिन जो सेकंड डिस्काउंट है ना, वो 10 नहीं देकर 4 दे दो, 96/100। तो देख लो, 25 से 5 बार, 25 से 4 बार, 11 से 8 बार, 11 से 3 बार, 3 से 32 बार। और वैल्यू कट रही है, 5 से कितनी बार? 20 बार। और 4 से 8 बार, 4 से बोलो 5 बार। तो वैल्यू, और 5 से ये देखो 7 बार। तो 8 7 56 इंटू 8 या 64 इंटू 7, 7 चौक 28, 2 42 और 2 44, 448। और बटे में क्या बच रहा है? 4। तो जैसे ही भाग देंगे 1 1 2, 112। और 112 में क्या बोलेंगे? 12% का लाभ। और 12% अपने बी ऑप्शन में ही मौजूद है। क्लियर है? ओके। थोड़ा सा मैं रिवाइज कर देता हूं, ध्यान से सुन लो क्या हुआ था। थोड़ी कैलकुलेशन है भाई, कहीं ना कहीं तो हमें गणना करनी पड़ेगी। एक नियमित रूप से अंकित मूल्य पर 12 की छूट, फिर 10 की छूट, फिर भी 5 का लाभ।
अब देखो 5 का लाभ मतलब 105 अपना क्या होगा, सेलिंग प्राइस ही होगा। तो हम क्या करेंगे, एक अंकित मूल्य था अपना, उस अंकित मूल्य पर पहले 12 का डिस्काउंट, फिर 10 का डिस्काउंट, और लास्ट में कह रहे बेचा इसको 105 में। तो देख लो 0 से 0 कट रहा है, 4 से 22 बार, 4 से 25 बार, 2 से 11 बार, 2 से 5 बार। अब उसको उधर भेजना, अंकित मूल्य लाना हमें, तो ये हो जाएगा 105 इंटू 125/99। अब मैंने बोला ये 3 से वैल्यू कट रही है 35 बार, ये 3 से वैल्यू कट रही है 33 बार, सरल कर लिया। अब गुणा मत करो इनका भी, वैसे ही रहने दो, बटा 33, ये अपना अंकित मूल्य आ गया। अब वो कह रहा है नियमित छूट के साथ केवल 4 का डिस्काउंट। पिछली बार हमने नियमित के साथ 10 का डिस्काउंट दिया था, तो नियमित कितना था बोलो, नियमित डिस्काउंट 12% है, 88/100, और सेकंड डिस्काउंट ओनली 4 का दे दो, 96/100। और जैसे इसको हल करेंगे रिजल्ट आ जाएगा 112, और 112 में बोलेंगे 12% लाभ। और वो प्रूव भी किया था, देखो 11 से 8 बार, 11 से 3 बार, 25 से 5 बार, 25 से 4 बार, और 4 से 8 बोलो 2 बार, फिर 4 से 24 बार, 4 से 25 बार, फिर 5 से 25 बोलो 5 बार, 5 से ये 7 बार, तो और बटे में 3 है ही, और 3 से 24 बोलो 8 बार। तो देखो 7 दूनी 14, और 14 इंटू 8 होता है 112, और 112 में होगा 12 का लाभ। बढ़िया सवाल था अभी ये वाला। एक खिलौने का अंकित मूल्य 1600 है, 10% की छूट, फिर 10% नगद छूट देता है, तो विक्रय मूल्य बताओ। तो भाई पहले 10 का डिस्काउंट 90, फिर 10 का डिस्काउंट 90, 2 जीरो से 2 जीरो, 0 से 0, तो 16 इंटू 81, 16 एकम 16 एक, 16 इंटू 8, 128, और 129, 1296, और 1296 आपके बी ऑप्शन में मौजूद है। इनमें तो समय अब लगना चाहिए नहीं, ध्यान रखना। 2000 की चीज पर 20 और 10 की 2 क्रमागत डिस्काउंट मिलते हैं। अरे भाई 20 का डिस्काउंट 80, 10 का डिस्काउंट 90। अब विक्रय मूल्य लाना है, 2 जीरो से 2 जीरो, 0 से 0, 20 इंटू 72, 1440, जो अपने सी ऑप्शन में साक्षात मौजूद है। आगे बढ़िए। अगला सवाल है, एक खुदरा विक्रेता 86,000 के अंकित मूल्य वाले, अब देखो बहुत जने इसको पढ़ते नहीं है ना, अब पढ़ोगे ना तो आपको लगेगा कि वाकई में बहुत आसान सा सवाल था, पर सुनिए। एक खुदरा विक्रेता 86,000 अंकित मूल्य वाले फूड प्रोसेसर को बेचने के लिए 40 का डिस्काउंट देता है। फूड प्रोसेसर का क्रय मूल्य अंकित मूल्य से 60% कम है। क्रय मूल्य अंकित से 60, तो अंकित देखो ये रहा 86, उससे 60 कम करना, ठीक है। यदि खरीदार खुदरा विक्रेता के स्टोर का अपना सदस्य कार्ड दिखाता है तो उसे 10% की एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगी। सदस्य कार्ड योजना के साथ खुदरा विक्रेता का लाभ सदस्य कार्ड योजना के बिना खुदरा विक्रेता के लाभ का कितना प्रतिशत है। ये कैलकुलेटिव है थोड़ा, लेकिन ध्यान से सुनो। जिसके पास, वो कह रहा है सबसे पहले मुझे बताओ 86,000 है और 40 का डिस्काउंट है, और पहले तो देखो अपना अंकित मूल्य कितना है, अंकित मूल्य हो गया 86,000। तो मैं एक काम करता हूं, मैं यहां से क्रय मूल्य भी आपको बता ही देता हूं ताकि आप लाभ हानि बता सको। और क्रय मूल्य लास्ट में कितना हो रहा है, अंकित मूल्य से 60 कम है, क्रय मूल्य अंकित से 60 कम है, 100 से 60% कम है, यानी 40 है। 0 0 6 चौक 24, 2 32, और 2 34,400 है। अब पहले देखो फूड प्रोसेसर को बेचने के लिए 40% छूट देता है, 86,000 का 40%, 0 0 6 चौक 24, 2 32, और 2 34, 40% की छूट देगा तो 60 हो जाएगा, ठीक है। तो 34,400 में बेचा, और फिर अगर उसे 10% का और डिस्काउंट अगर वो कार्ड दिखाता है तो उसको 40 का डिस्काउंट तो है ही, उसको 10 का अतिरिक्त और डिस्काउंट मिल जाएगा। तो 1 2 3 4 जीरो से 1 2 3 4 जीरो, तो कितना डिस्काउंट हो जाएगा,
0, 6 चौक 24, 2, 32 और जो 34। अब वो मैं क्या बोला देखो, सदस्यता कार्ड के साथ खुदरा विक्रेता और का लाभ और सदस्य कार्ड योजना के बिना खुदरा विक्रेता के लाभ का कितना परसेंट है। अब मुझे बताओ, सदस्यता कार्ड के साथ लाभ कितना हो जाएगा अपना? 60% है ना, 40% के डिस्काउंट देता है, तो 60 में बिकी वस्तु और वापस देखिए 86,000 के अंकित मूल्य वाले एक फूड प्रोसेसर को बेचने के लिए उस पर 40% की छूट की घोषणा करता है। फूड प्रोसेसर का क्रय मूल्य अंकित मूल्य से 60% कम है। ठीक है, चलिए, यदि खरीदार उस पर 10% की अतिरिक्त, हम एक काम करते हैं, अपन इस रुपए को काम में नहीं लेते, सिर्फ 100 पर काम करके चेक करते हैं। ठीक है, ये क्रय मूल्य हो गया और ये अंकित मूल्य हो गया। मान लीजिए अंकित मूल्य 100 है, तो अंकित मूल्य से 60% कम हो गया 40, और ये कह रहा है पहली कंडीशन में 40% का डिस्काउंट दिया, तो वस्तु बेची कितने में बोलो, 60 में, तो ये हो गया 60। तो ये 40 से 60 हो रहा है, तो लाभ कितने का हुआ, 20 का। फिर वो कह रहा है कि अगर इस पे ये डिस्काउंट तो रहेगा ही रहेगा, 10 का अगर और डिस्काउंट मिलता है 90/100, तो 100 से 100, तो ये हो गया 54। अब आप बताइए, 40 से 54 हो रहा है, ये डिस्काउंट हो गया 14 का। हमें क्या बोला, कार्ड योजना के साथ लाभ और कार्ड योजना के बिना लाभ। बिना लाभ 20 है, साथ में बिना लाभ का कितना परसेंट है, 14 है। बिना लाभ का किसके, कार्ड योजना के साथ का, और फिर परसेंट के लिए गुणा 100। ठीक है, ये 20 14/20 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 0 से 0, 2 से ये 7 बार, 70% बन जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा देखो, सदस्य कार्ड योजना के साथ खुदरा विक्रेता का लाभ, सदस्य कार्ड बिना खुदरा विक्रेता के लाभ का कितना परसेंट है। तो देखो, अगर लाभ मिलता है तब उसको 14, क्योंकि यहां पर कार्ड लगाया ना उसने 10% वाला, और बिना वाला ये देखो 20 है, 14/20 इंटू 100। ठीक है, हाँ, एमआरपी से सीपी पूछ सकता है, क्यों नहीं पूछ सकते भी। एक दुकानदार 800 रुपए शर्ट मूल्य वाले पर बेचता है, वो पूर्ण भुगतान को नगद करने में सभी ग्राहकों को 10% छूट देता है। एक बार 10 शर्ट खरीदने वाले को 2 शर्ट मुफ्त दे देता है। यदि कोई ग्राहक दोनों प्रकार की छूट लेना चाहता है तो वो किस प्रभावी छूट का लाभ उठा सकता है। और दुकानदार 10 शर्टों के लिए पैसे लेता लेकिन उतने ही मूल्य में 2 अतिरिक्त शर्ट देता है। ये केवल स्पष्टता के लिए, न कि प्रश्न के भाग के रूप में। प्रश्न की भाषा बिल्कुल सही है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, वो 2 तरह के डिस्काउंट दे रहा है। एक तो बोल रहा है कि मैं 10% का नगद भुगतान करोगे तो मिल जाएगा, और एक वो कह रहा है कि 10 शर्ट खरीदते हो तो 2 शर्ट आपको मुफ्त मिल जाएंगे। तो एक डिस्काउंट तो 10% हो गया, और दूसरा देखो, 10 खरीदने पर 2 मुफ्त, तो 2/10 + 2 इंटू 100, 12 पर डिस्काउंट मिलेगा। 2 से हो गया 6 बार, यानी 50/3%। ये सेकंड डिस्काउंट आपको मिल गया। ठीक है, 50/3% को भी बदल दो भैया, 50/100, 1/6 लिख दो, 6 पर 1 का डिस्काउंट। फिर क्या बोला, 800 रुपए की चीज है तो प्रभावी छूट का लाभ उठा सकता, किस शुद्ध प्रभावी छूट का लाभ उठा सकता है। तो देखिएगा, पहले 10% का डिस्काउंट, फिर 50/3 का, या 1/6, 10 पर 1 का डिस्काउंट 9, और 6 पर 1 का डिस्काउंट 5, ये हो गया 60, ये 45। तो ये हो जाएगा 15 का डिस्काउंट 60 के ऊपर गुणा 100, 15 से 60 4 बार, 4 से 100, 25% का, और 25% अपना राइट आंसर बन जाएगा। तो वापस देख लो, इसमें आपको 800 को सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी। पहले देख लो,
ये भाई साहब तो सीधा 10% का डिस्काउंट, 10 पर 1 का डिस्काउंट 9, और ये आया 1/6, 16 2/3 आता है, 6 पर 1 का डिस्काउंट 5, तो ये हो गया 60, ये 45, 15 का डिस्काउंट 60 के ऊपर गुणा 100। आगे देखिए, दो क्रमिक छूट प्राप्त करने के बाद एक वस्तु का मूल्य इतना है और अंकित मूल्य यह, दूसरी छूट यह है, तो पहली छूट क्या होगी? और मैंने ये सवाल आपको पहले ही बोला था कि बहुत ज्यादा आपको यहाँ पर ऐसा रिपीटेशन देखने को मिलेगा इस वाले सवाल का। तो अंकित मूल्य 2000 था, पहला डिस्काउंट मुझे नहीं पता है और दूसरा डिस्काउंट 8% है, 92/100, और लास्ट में 1619.20। और हम जैसे इसको हल करेंगे, 3 जीरो से 3 जीरो और 2 से 10 कैंसिल 5 बार, ठीक है, उधर भेज देंगे, तो फर्स्ट की वैल्यू 1619.20 इंटू 5/92, और हम जैसे इसको हल करेंगे अपना रिजल्ट हमें मिल जाएगा। आगे देखिए, एक कुर्सी का अंकित मूल्य 5000 था, दुकानदार 20% छूट पर दे रहा था, लेकिन आगे सौदेबाजी करने पर वो क्रमागत छूट देने पर सहमत हुआ। अंत में कुर्सी 3600 में बेची, दुकानदार द्वारा दी जाने वाली दूसरा डिस्काउंट। तो 5000 पर पहला डिस्काउंट तो देखो 20 का मिल गया, 80/100, और दूसरा हमें कुछ मिला होगा नहीं पता, /100, और लास्ट में 3600 रुपए। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर दूसरे की वैल्यू 90 आ जाए डिस्काउंट 10 का, 85 आ जाए डिस्काउंट 15 का, 97 आ जाए डिस्काउंट 3 का, 3 जीरो से 3 जीरो, जीरो से जीरो, 8 5 40 है, और सेकंड की वैल्यू 3600/40, तो सीधा दिख रहा है 90 आएगा, और 90 आएगा तो डिस्काउंट परसेंटेज हो जाएगा 10, जो हमारे पहले ही ऑप्शन में मौजूद है। एक दुकानदार एसी का अंकित मूल्य 36,800 है, 11% की ऑफ सीजन छूट देता है, तो विक्रय मूल्य बताओ। अरे भाई 11 का डिस्काउंट कर दो, और 100 पर 11, 10 का डिस्काउंट, 90 में से गया गुण 90। अब देखना 8 9 72, इकाई अंक 2 आएगा, तो इन दोनों में से ही कोई उत्तर होने वाला है, तो ऐसे गुणा कर लेंगे, 368 इंटू 90, कितना रिजल्ट बन जाएगा? ये हो जाएगा 32,752।